आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करना कोई कठिन काम नहीं है, सभी लोग इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी गलती हो जाती हैं जिनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैं ओपी सैनी सर आज आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगा। इसके डिटेल के लिए मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हैं। तो आज मैं इसमें एक एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द वेयर नेसेसरी। ये मेन पॉइंट है, वेयर नेसेसरी, यानी यहां पर हमें जरूरत है, जहां फिल होगा वहीं फिल करेंगे। ये नहीं कि हम कहीं भी ए और एन द लगा दें। कुछ ब्लैंक ऐसे होंगे जहां पर ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला। अब देखिए हमें यहां अम्ब्रेला से पहले ए, एन और द में से किसी एक का यूज करना है। अब ये क्या है, अम्ब्रेला सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले ए या एन का यूज होता है। अब इसकी साउंड क्या है, अम्ब्रेला आ से शुरू हो रही है, तो आ से जो शुरू हो रही है वो हमारी वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। सेकंड देखिए, ब्लैंक, गंगा इज ब्लैंक होली रिवर। अब गंगा क्या है, ये रिवर का नेम है, और जब रिवर्स नेम आता है हमारा, किसी भी रिवर के नेम से पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर आपका द आएगा, द गंगा इज। अब यहां पर क्या है, होली रिवर, होली एक हमारा एडजेक्टिव है और ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है, और इसमें क्या होगा, ए का यूज होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज ए होली रिवर। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड में विच इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर। अब हमें लॉन्गेस्ट से पहले लगाना है, लॉन्गेस्ट से पहले ए, एन या द लगाना है। ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट भी सबसे लंबी, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, द। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सी केम आफ्टर ब्लैंक आर। अब ये आर क्या है, घंटा होता है हमारा, 60 मिनट का जो पीरियड होता है उसको आर या घंटा बोलते हैं। ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, और आर एच कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड इसकी होती है वोवेल साउंड। वोवेल साउंड होती है आर, आ से होती है, इसलिए इससे पहले हम यहां एन का यूज करेंगे। नंबर 5 है ब्लैंक, सन शाइन्स ब्राइटली। सन यूनिक हेवनली बॉडीज है, यूनिक है, अपने आप में अकेला है, और हेवनली बॉडीज ये खगोलीय पिंड है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो अकेले होते हैं, या सभी खगोलीय पिंड से पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, सन से पहले यहां द का प्रयोग करेंगे। 6 है, हिंदी इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। इजी क्या है, ये इजी हमारा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, और ये ई से शुरू हो रहा है, इजी ई से शुरू हो रहा है वोवेल से, और वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। 7th पॉइंट देखिए, शी लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। यहां पर क्या है, ये आउल से पहले हमें लगाना है ए, एन या द। अब आउल क्या है, आउल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये हमारा आउल आ यानी वोवेल साउंड दे रहा है, और जब वोवेल साउंड आती है हमें तो हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग होगा। ही वॉज किल्ड इन ब्लैंक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे ये क्या हो रहा है, इसमें वोवेल साउंड दे रहा है, ये वोवेल से शुरू हो रहा है इसे, और एक्सीडेंट है यानी वोवेल साउंड भी है, और जब वोवेल साउंड होती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए नंबर 9, मून इज शाइनिंग इन ब्लैंक स्काई। अब यहां पर क्या है, देखिए 2 ब्लैंक है, मून है और स्काई है। अब पहले हम मून की बात करते हैं। मून क्या है, अकेला यूनिक पिंड है, यूनिक खगोलीय पिंड है, सही नहीं, हेवनली बॉडीज है जो कि यूनिक है अपने आप में, तो इसलिए मून से पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। स्काई इससे पहले भी दा आता है,
तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। नंबर 10 है ही इज ब्लैंक पोस्टमैन। अब पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये पोस्टमैन प से शुरू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है यहां पर, इसलिए जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। आयरन इज यूजफुल मेटल। अब देखिए ये क्या है? यूजफुल, यू, अब ये शुरू हो रहा है आपका यू से, वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें साउंड जो है हमारी वो वोवेल नहीं है। यूजफुल, इसको जब हम रीड करेंगे तो करते हैं यूजफुल। तो देखिए ये क्या हो गया? यहां पर या हो गया, या से शुरू हुआ ये, और या से जब शुरू हुआ तो या हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, इसलिए इससे पहले क्या करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। रजनी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट हमारी क्या है? एडजेक्टिव है, इससे पहले ए या एन का प्रयोग होगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है, और इसमें क्या, इसकी जो साउंड है वो क्या है? इंटेलिजेंट। आई से शुरू हो रहा है वोवेल से, और वोवेल साउंड दे रहा है ई, तो इसलिए जब वोवेल साउंड होती है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ब्लैंक, अर्थ मूव्स राउंड द ब्लैंक सन। अर्थ क्या है? ये भी हेवनली बॉडीज है और यूनिक है अपने आप में, तो इसलिए इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सन भी यूनिक हेवनली बॉडीज है। सन क्या है? अपने आप में अकेला है और हेवनली बॉडीज है, तो जितनी भी यूनिक हेवनली बॉडीज होती हैं उन सबसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए सन से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। नंबर 14, कॉल ब्लैंक गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। अब यहां में गर्ल से पहले फिल करना है, लेकिन गर्ल क्या है? सेंटेंस का जब मीनिंग निकालते थे, कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, उस गर्ल को कॉल करो जो बाहर खड़ी हुई है, यानी एक पर्टिकुलर गर्ल हो गई है, और जब पर्टिकुलर होती है कोई चीज तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉल द गर्ल, कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, क्योंकि यहां पर्टिकुलर गर्ल है और जब कोई पर्टिकुलर थिंग होती है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसका 15 नंबर पर है आपका ब्लैंक, बाइबल इज ब्लैंक रिलीजियस बुक। अब बाइबल क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है, और जो हमारी धार्मिक बुक्स जो होती हैं, रिलीजियस बुक्स जो होती हैं, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, जैसे बाइबल है, महाभारत है, रामायण है, गीता है, कुरान है, इन सब से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा? बाइबल से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द बाइबल इज, अब रिलीजियस बुक, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, रिलीजियस हमारा जो है एडजेक्टिव है, कैसी बुक है? रिलीजियस है, तो इससे पहले यहां पर ए का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक। नंबर 16 पर है आई हैव ब्लैंक एंड ब्लैंक, आई हैव ब्लैंक पेन एंड ब्लैंक इंक पॉट। तो यहां पर देखिए पेन क्या है? पहले यहां देखते हैं पेन को, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, और वोवेल साउंड नहीं है इसमें, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और जब ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे हम, तो यहां हो जाएगा आई हैव ए पेन एंड ब्लैंक इंक पॉट। अब बात करते हैं इंक पॉट की। इंक पॉट क्या होती है? एक पॉट होता है जिसके अंदर इंक रखते हैं, और ये क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है, और सेकंड थिंग इसमें क्या है? इंक पॉट, वोवेल से शुरू हो रहा है और वोवेल साउंड भी दे रहा है, इंक, ई हमारी वोवेल साउंड होती है, वोवेल साउंड है इसमें, इसलिए वोवेल साउंड वाले वर्ड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर एन का प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा आई हैव ए पेन एंड एन इंक पॉट। नेक्स्ट है वी ड्रिंक वाटर। अब यह वाटर से पहले हमें यूज करना है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है, एक मटेरियल है, और जब भी कोई मटेरियल नाउन आता है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन जैसे मिल्क है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ऑयल है, वाटर है, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन हैं, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आर्टिकल से पहले ये नेसेसरी नहीं है कि हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करें वाटर से पहले, तो वाटर से पहले आर्टिकल नहीं आएगा तो हम क्रॉस कर देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक, गोल्ड इज ब्लैंक प्रीसियस मेटल। यहां पर गोल्ड क्या है? गोल्ड भी एक मटेरियल है, मटेरियल नाउन है गोल्ड,
गोल्ड मटेरियल होता है और ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले भी हमने बताया था किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, मेटल कैसी है? प्रीसियस है, सिंगुलर नंबर है ये और काउंटेबल है, और ये हमारा एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा, तो इसका हो जाएगा गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। 19 पर है हमारा ब्लैंक, गीता इज ब्लैंक होली बुक। अब गीता क्या है? गीता हिंदूज की एक होली बुक है, रिलीजियस बुक है, ऐसे ये एक धार्मिक बुक है जिसको हिंदू पढ़ते हैं, तो गीता क्या है? हिंदूज की एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक बुक है, और रिलीजियस बुक्स जो होती हैं, हमारी धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या होगा? गीता से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या बुक? होली बुक। बुक कैसी है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और होली हमारा एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या करेंगे? यहां ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? द गीता इज ए होली बुक। 20 पर है ब्लैंक, ताजमहल इज वन ऑफ ब्लैंक बेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। यहां पर क्या है? ताजमहल क्या है? ये एक यूनिक है, यूनिक बिल्डिंग है, अपने आप में हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, यूनिक बिल्डिंग है, और जो भी यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या करेंगे? ताजमहल से पहले दा का प्रयोग करेंगे। द ताजमहल इज वन ऑफ द ब्लैंक बेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। बेस्ट ये क्या है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा द ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। यहां बेस्ट से पहले दा का प्रयोग करेंगे। नंबर 21, ही इज ब्लैंक LLB एंड शी इज ब्लैंक BCom। अब यहां पर क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? जब ये वोवेल साउंड होती है हमारी तो एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो ए लगाते हैं हम। अब यहां पर LLB, एल ए से शुरू होगा ये आपका, यानी वोवेल साउंड होगी यहां पर, तो इसलिए यहां क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। क्या हो जाएगा? ही इज एन LLB एंड शी इज ब्लैंक BCom। बी क्या है? हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, बा, इसलिए यहां पर क्या होगा? ए होगा, तो ये हो जाएगा ही इज एन LLB एंड शी इज ए BCom। नेक्स्ट 22 है प्लीज गिव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट। अब यहां पर देखिए ये हमारा 1 रुपी नोट है, वोवेल से शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे ही वोवेल देखा तुरंत एन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें क्या करना है? इसकी साउंड पे ध्यान देना है, ना कि वोवेल पे ध्यान देना है। इसमें वोवेल साउंड आएगी तो एन लगेगा, अदरवाइज कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो फिर ए लगाएंगे हम। तो देखिए 1 रुपी नोट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन 1 वा से शुरू हो रहा है, ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां पर ए आएगा, तो ये हो जाएगा प्लीज गिव मी ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट देखिए 23, रसिया इज ब्लैंक ग्रेट कंट्री। या कंट्री सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले ग्रेट हमारी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले यहां ए का प्रयोग करेंगे, तो रसिया इज ए ग्रेट कंट्री। 24 देखिए ब्लैंक बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। बुक्स से पहले हमें लगाना है, लेकिन बुक्स कौन सी हैं? जो आपने मुझे दी थी, वो बुक्स जो आपने मुझे दी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो यहां क्या होगा? ये बुक्स हमारी पर्टिकुलर हो गई, जो आपने दी थी वो वाली बुक्स हैं ये, तो पर्टिकुलर बुक्स हो गई, खास बुक हो गई, स्पेशल बुक्स हो गई। तो जब कोई विशेष या पर्टिकुलर बुक होती है या कोई चीज होती है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहां हो जाएगा द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए 25 में एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट क्या है? ये माउंटेन पीक है, माउंटेन की पीक है, माउंटेन की चोटी है, और ये हमने अपनी वीडियो में बता चुके हैं आपको कि माउंटेन पीक से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, माउंटेन रेंज से पहले करते हैं। माउंटेन की रेंज होगी जैसे हिमालयाज, विंध्याज, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब माउंटेन पीक आएगी कोई तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए एवरेस्ट से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एवरेस्ट इज हाईएस्ट
ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। और जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करेंगे। तो यहां हो जाएगा दा, तो इसका हो जाएगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। 26 देखिए, अमेरिका इज ब्लैंक रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहां पर क्या है, रिचेस्ट, ये भी क्या है हमारी रिच एडजेक्टिव होता है और रिचेस्ट रिच एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री जब एडजेक्टिव की आ जाती है तो अभी हमने बताया था उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, दा, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए आप, आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। अब इसमें क्या है, यूजफुल, देखने में क्या है, ये आपका यू वोवेल है, लेकिन वोवेल होने के बाद भी यहां पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यूजफुल या की साउंड आ रही है जो कि हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां वोवेल साउंड नहीं आ रही, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें या की आवाज आ रही है। तो क्या होगा, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। 28 देखिए, ही इज ब्लैंक इंडियन बट हिज वाइफ इज ब्लैंक यूरोपियन। अब इंडियन, इंडियन ई, अब ये देखिए आपका क्या है, ये वोवेल से शुरू हो रहा है और वोवेल साउंड आ रही है यहां पर, इसलिए यहां पर तो एन आएगा। क्या हो जाएगा, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज एन यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है, वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, यूरोपियन, या से आवाज आएगी जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले हम ए का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज ए यूरोपियन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।